ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम कलयुग के राजवंशों का वर्णन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे ये बताएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें सकंद में ये बात बताई थी कि जरासंध मेरे पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा, पुरंजय या रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वे अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाख युग का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पास शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेम धर्मा और क्षेम धर्म का पुत्र होगा क्षेत्रज। क्षेत्रज का विधिसार, उसका अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वे बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नाम निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वे क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शुद्र अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी पर एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्व विख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर भिक्षित करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत का शालिशुक और शालिशुक का सोमशर्मा। सोमशर का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र भयद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश की ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। भयद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वे अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बनेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र, अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूमि। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुकवंशी नरपतियों का राज्य काल समाप्त होने पर ये पृथ्वी कण्वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुकवंश का अंतिम नरपति देवभूमि बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राजा बन जाएगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के 4 नरपति कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। परीक्षित, कण्व वंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वे अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वे सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र शिशांतकरण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिविल्क होगा। चिविल्क का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का निष्ठ शर्मा, निष्ठकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष फिरु और पुरुष फिरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन।
सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वे बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का कोमिति पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवृद्धि नगरी के 7 आभीर, 10 गधर्भी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुदंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्य काल समाप्त हो जाएगा तब किले किला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगेरी, वंगेरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और पवीरिक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब भाइलिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। भालिवंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंतर देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फुर्जी। ये पूर्वोक्त पुरांजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये भ्रमणादि उच्च वर्णों को पुलिन, यदु और मद्र आदि क्लेश प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बल वीर्य से क्षत्रिय को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों स्वराष्ट्र, अवंती, अभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंती पुत्र और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं भ्रम तेजस से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेशियों का राज्य होगा। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेश प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वलभ दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चे, गौ, ब्राह्मणों को मारने भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे के स्त्री और धन हथियार लेने के बाद ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, ना ही घटते। क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण, तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही। वे आपस में भी एक दूसरे को पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परख निरख नहीं जाएगी। युवक युवती की पारंपरिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वे उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से ही नहीं यज्ञ पुरुष से हुआ करेगी। वस्त्र, धन, कमंडलों आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी
और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक दूसरे से आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम पाखंड कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लेस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब के तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भरना। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा, उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा, वही राजा होगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उसमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भागेगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ेगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट होगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी होंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद आर्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता होगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान होंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाएंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान होंगे। गोई बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करेंगे। जिनसे विवाहित संबंध है, उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वे ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंफल ग्राम में विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भक्त भक्ति से भरपूर होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती रहेंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे।
उनके पवित्र हृदय में सत्व मूर्ति भगवान वसुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए या होंगे, उन सबका मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से दो ही दिखाई देते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषि गण मनुष्य की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्व में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्वर्ण करके परमधाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्य की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर ना आजमा सका। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप से वर्णन किया। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों को भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी ये कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पितामह राजा शंतनु के भाई देवापी इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कला ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त कर्म के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। ये शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में ये कीड़ा विष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो भी किसी को प्राणी को सताता है, वे ना तो अपना स्वार्थ जानता है, ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब वे मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। जो मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे हैं, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वे हंसने लगती है और कहती है
कितनी आश्चर्य की बात है। ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से ये बात छिपी नहीं कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहत अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपनी भीतरी शत्रु को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रु को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, हमातों, नागरिकों, नेताओं, समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा, उसे हम अवश्य जीतेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब तक द्वीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग भी प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का ये कितना तुच्छ फल है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ना ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में ये बात दृढ़मूल हो गई है कि ये पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई ही आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, ये सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पूर्वा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, याति, श्याति, शांतनु, गए, भगीरथ, कुवालक्ष, कुकुस्त, नल, नृग, हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे। सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतकरण में मुझसे ममता की और समझा कि ये मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता नहीं, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। संसार के बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोगों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई। ये सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें परमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कलप की स्थिति और परले काल के मान एवं सर्वव्यापक शक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय वे लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में है और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के स्थान अधर्म के भी 4 चरण हैं, असत्य, अहिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुराश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है।
लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ, द्वेष, अधर्म के चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आदि आदि क्षण क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांड और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के चारों चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुरांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक, पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है। बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोग असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शुद्ध हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मन और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेंद्रिय को तृप्त करने में लगते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी व्रत से रह और अपवित्र रहते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगते हैं। वानप्रस्थी गांव में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थपिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का कार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है पर अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज, हया जो उनका आभूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं। वे कोड़ी कोड़ी से लिपटे रहते हैं और शदाम शदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्ति काल ना होने पर, धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वे किसी विपत्ति में पड़ता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गोए पकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद करती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग करते हैं। कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं, जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि।
प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन होता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों जैसी होती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर देते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के शुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे हैं। पुत्र अपने बूढ़े बाबा की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग करते हैं। श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण करे तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग, कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। कल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता होती है। सब दोषों का मूल स्रोत है अंतकरण। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आविराजते हैं तब उनकी स्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और 1-2 जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर श्री भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट करती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों का सदा के लिए मिटा देते हैं। विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्थान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतकरण की वैसी वास्तविकता शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतकरण की सारी वृत्तियों में भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन करते हैं, उसे अपना स्वरूप बनाते हैं। यो तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वे गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य युग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने के, उनके कीर्तन करने से प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।